जादुई बैग की कहानी में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं इस जादुई बैग में छिपा राज। रामपुर नाम के छोटे से गांव में आरव नाम का एक 14 साल का लड़का रहता था। उसके पापा स्कूल टीचर थे और उसकी माँ हाउसवाइफ थी। घर अमीर नहीं था पर सपने बहुत बड़े थे। एक दिन मैं बड़ा साइंटिस्ट बनूंगा और अपने गांव का नाम रोशन करूंगा। बेटा, सपने देखने वाले बहुत होते हैं, पर उन्हें पूरा सिर्फ मेहनत करने वाले करते हैं। अगले दिन आरव स्कूल बस में स्कूल के लिए चल पड़ा। स्कूल जाकर पता लगा कि आज टीचर सबको टेस्ट दे रही हैं। इस बार आरव के फिर से 0 नंबर आए, तो टीचर ने उसे गुस्से में कहा, आरव, यह तुम्हारा आखिरी बार है। अगर तुम्हारा टेस्ट में फिर से 0 नंबर आए तो तुम्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। क्लास के सभी बच्चे आरव का बहुत मजाक बनाते हैं। आरव दुखी होकर क्लास से बाहर चला जाता है। आरव का दोस्त भाग कर आता है और उसे कहता है कि तुझे पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, नहीं तो तुझे स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। आरव भी ध्यान से उसकी बात सुनता है। आरव उदास होकर जंगल की तरफ चल जाता है और वहां जाकर बैठ जाता है। और एक बूढ़ा आदमी यह देखा है और उसके पास बैग लेकर आता है। वो कहता है कि ये एक जादुई बैग है, तुम जो भी इसे मांगोगे ये तुम्हें वो दे देगा, लेकिन याद रखना इसका सही इस्तेमाल करना। आरव उससे कुछ पूछने ही वाला होता है कि वहां से एक रोशनी चमकता है और वो गायब हो जाता है और वो जादुई बैग आरव के पास आ जाता है। आरिफ बिना सोचे समझे यह कह देता है कि कल मेरे मैथ के टेस्ट में पूरे नंबर आएं। अगले दिन आरव बिना टेस्ट पढ़े ही टेस्ट देकर आता है और उसके पूरे नंबर भी आ जाते। सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं, लेकिन आरव बहुत खुश था। उसने सोचा क्यों ना गांव के लिए भी कुछ किया जाए, तो वो बाग से मांगता है कि इस साल फसल अच्छी हो। तभी बहुत बारिश होती है और फसल अच्छी हो जाती है। आरव के पापा कहते हैं कि शुक्र है इस साल बारिश अच्छी हुई है और फसल भी इस साल अच्छी ही होगी। आरव मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। ये सब गांव का सेठ देख रहा था। उसने सोचा कि अब ये आरव का जादुई बैग चुरा लेगा, और उसने ऐसा ही किया और उस शक्ति मांगी कि वो सबसे शक्तिशाली बन जाए। ऐसा बोलते ही वो सबसे धनवान बन गया, लेकिन सारा गांव उजड़ गया। अब को ये सब पता चल गया तो उसे अपनी गलती एहसास हुआ। वह बाबा के पास दोबारा गया। बाबा ने उसे कहा कि तुम्हें फिर वो बैग वापस नहीं मिलेगा। तब आरव मान गया और बाबा ने अपनी सारी शक्ति से बैग नेक्स्ट कर दिया। इससे बाघ का असर खत्म हो गया और सेठ की भी शक्तियां खत्म हो गई और गांव फिर से हरा भरा हो गया। मोरल ऑफ द स्टोरी, असली जादू बैग या फिर पेन में नहीं होता, बल्कि वो इंसान की नीयत में होता है। हमें खुद से मेहनत करनी चाहिए और सफलता प्राप्त करनी चाहिए।